क्या झारखंड सरकार की टीम से कांग्रेस ऑल आउट हो जाएगी? क्या सचमुच कांग्रेस का स्ट्राइक रेट गठबंधन सरकार में अब कमजोर पड़ गया है? क्या इरफान अंसारी के बचकाने बैटिंग ऑर्डर से जेएमएम टीम को नुकसान पहुंच रही है? राज्य सरकार के उदासी और केंद्र से मनमुटाव के मद्देनजर यह सब बातें अंदर खाने चल तो रही हैं, पर अब जयराम महतो के कोरी कल्पना ने कल्पना को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक बातचीत में बातें सामने निकल करके आई कि जयराम ने अपने अंतःकरण में एक अद्भुत सरकार बनाई है, झारखंड के लिए करिश्माई और राजनीतिक तकरार बनाई है, जिसमें बीजेपी बाहर है ही, पर कांग्रेस को कसकर दबाया गया है, उसे टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। सरकार जेएमएम की ही है, सरकार आदिवासियों की ही है, सरकार झारखंड के मूल निवासियों की ही है, और सरकार मैया सम्मान योजना की ही है। पर जो नहीं है वो है मंत्री इरफान अंसारी की 16 सदस्यीय टीम, जिसे खराब प्रदर्शन के कारण टीम से बाहर कर दिया गया है। और इसमें जयराम खुद ईशान किशन की तरह घरेलू मैदान से सीधे वर्ल्ड कप के टीम में हिस्सा लेने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। अर्थात उन्होंने इच्छा भी जाहिर कर दी है कि मौका बने तो हम भी इस नए सरकार में मंत्री बनकर ईशान किसान की पारी को झारखंड में वर्ल्ड कप की तरह दोहराने का काम करेंगे। लेकिन इन सब के बीच इस करिश्माई कल्पना में सबसे दुखद खबर भाजपा वालों के लिए है, उनके लाखों समर्थकों के लिए है, जो लोग सालों से यह धारणा बनाकर बैठे हैं कि अगर इरफान के हाथों कैच कराकर कांग्रेस टीम को पूरे गवर्निंग टीम से बाहर कर दिया जाता है तो भाजपा का ही कोई दिग्गज खिलाड़ी उप कप्तान तो बन ही जाएगा। सपना तो इन्होंने यह भी देख रखा है कि केंद्र सरकार से छात्रवृत्ति और मनरेगा जैसे कई योजनाओं का पैसा रुकवाकर घर में ही गृह युद्ध पैदा करके भाजपा के खिलाड़ी भी सरकार के नई टीम में शामिल हो जाएंगे। और सबसे बुरी खबर उनके लिए यह भी है कि जयराम जी के राम राज्य के सपने में भाजपा और कांग्रेस गैर हैं, यानी गैर भाजपा और गैर कांग्रेस की नई सरकार। लेकिन उससे पहले सुनिए जयराम ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है। केंद्र और राज्य के बीच जो मनमुटाव चल रहा है, राशि आवंटन को लेकर जो विवाद चल रहा है, पैसे जो नहीं आ रहे हैं, उसके आधार में, उसके आलोक में मेरे ये अपना ओपिनियन रखा है। क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपना ओपिनियन रखने के लिए स्वतंत्र है, तो ये मैंने अपना ओपिनियन रखा है। बाकी मुझे ऐसा लगता है नहीं, संभावना है, बिल्कुल भी संभावना है, बिल्कुल हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ये मेरा ओपिनियन है। क्या उस सरकार में आप मंत्री बनना चाहेंगे? देखिए, ये सब चीज़ें जनता तय करेंगी। मेरा अपना कोई, मैंने आपको जो वही बताया, जो तो जनता से रायशुमारी होगी, और मैंने आपको वही बताया जो आप भी कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं। बस आप गुपचुप तरीके से करते हैं, और हम थोड़ा स्पष्टवादी हैं, हम पब्लिकली चर्चा करते हैं। पूछने पर जयराम पिछड़ भी गए, इसे अपना ओपिनियन बता दिया, और सवालों से घिर गए तो फिर पलट गए और मौजूदा टीम के कप्तान यानी सीएम हेमंत सोरेन को सुझाव भी दे दिया कि जनता के जनादेश वाले सरकार को ही चलाना चाहिए और यही सही रहेगा। तो उन्होंने कहा कि आखिर हम टीम से बाहर क्यों जाएंगे, मेरा ना ही बैटिंग खराब है और ना ही बॉलिंग, बस कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कैच ड्रॉप कर देते हैं, वह भी कभी कभी। लीजिए सुन लीजिए कांग्रेस ने अपना मत कैसे रखा है। कारण कांग्रेस पार्टी को छोड़ेगी, पहले सवाल तो ये है। क्या जयराम महतो एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, अनुमानित लगा सकता है, लेकिन ऐसे कहीं गुंजाइश नहीं दिखता है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी का एक दिन का नहीं है, कई वर्षों से ये गठबंधन चल रहा है, इसलिए कहीं इफ बट का सवाल नहीं है। हम लोग का गठबंधन इंटैक्ट है और इसमें किसी प्रकार का को शंका का नहीं, कोई संभावना नहीं। सोए हुए आधी रात में देखे गए इस सपने में फिलहाल उलझे हुए टीमों के कप्तान खामोश हैं, उनके बयान सामने नहीं हैं, इसलिए जयराम का सपना और नए टीम की कल्पना पर आप ही राय दीजिए। अब देखना होगा कि जयराम का सपना सच होता है या झूठ। वैसे जयराम जब आए थे तो विस्थापन, नियोजन, खतियान, जनहित का बात सर्वोपरि था, लेकिन अब सरकार बनाने को लेकर के और जिस तरह से ईशान किशन ने वर्ल्ड कप में डायरेक्ट एंट्री किया, ये सपना देखना किस हद तक इस नई सरकार की गठन में
कोरी कल्पना की तरह साबित होती है या इसमें कुछ सच्चाई है? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।